इस वीडियो में हम देखने वाले गूगल रिकैप्चा में जो इनवैलिड की टाइप का एरर आता है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए समझाता हूँ। तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कैप्चा को वेरीफाई करने के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन एरर होने की वजह से मैं यहाँ पर कैप्चा को वेरीफाई नहीं कर सकता और कैप्चा वेरीफाई ना होने की वजह से मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सबमिट नहीं कर पाऊंगा। तो इसी एरर को अब यहाँ पर हम सॉल्व करके देखने वाले, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये एरर क्यों आता है इसके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये एरर आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन रीजन है और वो है साइड की और सीक्रेट की का मिसमैच होना। तो कई बार हम साइड की और सीक्रेट की को हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ गलत तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। और कई बार हम वर्जन 3 के एपीआई कीज को वर्जन 2 के एपीआई कीज के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसलिए आप अगर वर्जन 3 का रिकैप्चा यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको वर्जन 3 की एपीआई कीज इंटीग्रेट कर लेनी, और आप अगर वर्जन 2 का रिकैप्चा यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको वर्जन 2 की एपीआई कीज इंटीग्रेट कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं अभी इस एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है, और गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल रिकैप्चा। गूगल रिकैप्चा सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट वाली लिंक फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी क्रिएट वाली लिंक आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक साइन इन के लिए पूछा जाएगा। तो आपको अपने जीमेल से यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाऊंगा। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लेबल एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर लेबल एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको रिकैप्चा का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम रिकैप्चा का वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर वर्जन 2 सेलेक्ट कर लेना है। वर्जन 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट का जो ऑप्शन है उसको चेक कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डोमेन एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हमारा डोमेन कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन नेम को कॉपी करने के बाद उस डोमेन नेम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो डोमेन नेम को यहाँ पर पेस्ट करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको HTTP और www को अपने डोमेन में से रिमूव कर देना है। सिर्फ आपका डोमेन नेम जो है मेन डोमेन नेम उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। डोमेन नेम को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो सबमिट बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो एपीआई कीज है साइड की और सीक्रेट की वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारी साइड की और सीक्रेट की यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। साइड की और सीक्रेट की जनरेट हो जाने के बाद आपको आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में आना है। तो यहाँ पर बैकएंड में आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इंटीग्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिकैप्चा का ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा रिकैप्चा का ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पर आने के बाद आपको सेटअप इंटीग्रेशन के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेटअप इंटीग्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी ओल्ड एपीआई कीज आपको दिखाई देगी। तो आपको ओल्ड एपीआई कीज आपको रिमूव कर देनी है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको रिमूव कीज वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो अपनी जो ओल्ड एपीआई कीज थी वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। ओल्ड एपीआई कीज यहाँ पर रिमूव करने के बाद हमने जो नई एपीआई कीज जनरेट की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड की कॉपी कर लेता हूँ। साइड की कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। साइड की पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सीक्रेट की कॉपी कर लेता हूँ। सीक्रेट की कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं सीक्रेट की को पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी चेंजेस यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और हमारी एपीआई की यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगी। इतना सब करने के बाद हमारा जो इनवैलिड की टाइप का एरर था वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो चलिए पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर एरर रिमूव हो चुका है। तो एरर रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा कैप्चा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करके देखता हूँ। फॉर्म को फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा कैप्चा यहाँ पर प्रॉपर्ली वेरीफाई भी हो चुका है, और कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप अपना इनवैलिड की टाइप का एरर सॉल्व कर सकते हो। गूगल रिकैप्चा के वर्जन 2 और वर्जन 3 को कॉन्टैक्ट फॉर्म में किस तरह से ऐड करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।